चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, अनीता की मधुमक्खियाँ। और अनीता की मधुमक्खियों में जो पार्ट है दोस्तों, इससे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं वो मैंने सारे के सारे इस वीडियो में मेंशन कर दिए हैं। आप देखिए, इस पार्ट में एक अनीता नाम की लड़की है, यह मुजफ्फरनगर जिले के बहुचा गांव में रहती है। यह एक कॉलेज में पढ़ती है और घर पर बच्चों को भी पढ़ाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले पॉइंट मिला था हमें RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, ठीक है। यह पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। सीधा सीधा प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि RTE जो है वो कब लागू हुआ था भारत में। तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है वो बताया गया है कि निःशुल्क शिक्षा देनी है। अगला इसी में हमें मिला था मधुमक्खियों से रिलेटेड पॉइंट, जो कि आपके सीटेट में हर बार प्रश्न पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे। इसमें कहा गया था कि हर छत्ते की रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। समझ गए? हर छत्ते में मधुमक्खी में रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं जो दिन भर शहद के लिए फूलों पर रस ढूंढती रहती हैं, ठीक है। तो 3 टाइप आपको मिले छत्ते में। रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि दिन भर फूलों पर शहद ढूंढती रहती हैं, ठीक है। अगला है, मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ, ततैया, दीमक भी मिलजुल कर रहती हैं। आपसे अगर कभी प्रश्न आ जाए, देखिए यहाँ पर प्रश्न भी आ गया। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो है वो समूह बना के रहती हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। समूह में मधुमक्खियाँ रहती हैं, चींटियाँ रहती हैं, ततैया रहती है और दीमक रहती है, ठीक है। आगे दोस्तों अगला पॉइंट है, चींटियाँ। चींटियों का काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल की देखभाल करती है। सेम दोस्तों मधुमक्खियों की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे आप लोग थोड़ा सा, यहाँ, हाँ, अगला चैप्टर है और चैप्टर नंबर 6 है। क्या है? चैप्टर नंबर 6, ओमना का सफ़र। क्या है? ओमना का सफ़र। और ओमना के सफ़र में दोस्तों ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी, क्योंकि वह केरल घूमने जा रही थी। लेकिन राधा को 2 दिन साइकिल से गिरने से उसके पैर में चोट लग गई। फिर डॉक्टर ने उसे जाने के लिए मना कर दिया, है ना। अगला पॉइंट हमें मिला कि ओमना गुजरात गांधी धाम के से केरल जा रही थी। देखिए आप, ये गुजरात है, यहाँ से केरल जा रही थी, ठीक है। कहाँ जा रही थी? यहाँ से केरल जा रही थी, ठीक है। आगे पॉइंट है, गुजराती खाना ढोकला, चटनी, नींबू और चावल होता है। अगला पॉइंट है, वासलसाड़ स्टेशन गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। काजीकोड केरल में है। कहाँ पर है? काजीकोड केरल में है। और बासलसाड़ दोस्तों ये गुजरात में है। बासलसाड़ गुजरात में है, काजीकोड केरल में है। अब आप लोग कह रहे हैं ये क्यों बताया जा रहा है? ये दोस्तों आपका NCERT में बिल्कुल नोट है, इस तरीके से बताया रहा हूँ। और दोस्तों कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे गए हैं कि बासलसाड़ कहाँ पर है, काजीकोड कहाँ पर है, इस वजह से आपको बताया जा रहा है। चैप्टर नंबर 7 है, खिड़की से। क्या है? खिड़की से। इसमें दोस्तों मड़गांव गोवा में है, गोवा राज्य में है। गोवा से केरल तक के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। कितने? 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं, ठीक है। अगला है, केरल में ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ भाषाओं की बात की गई है कि भाषा ये राज्य हैं। मलयालम कहाँ? केरल में बोली जाती है। कोंकणी गोवा में, मराठी महाराष्ट्र में, गुजराती दोस्तों गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक में, कुड़ुक दोस्तों झारखंड में। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ओमना केरल में कोट्टम पर उतरेगी। कहाँ पर? कोट्टायम पर उतरेगी। वलियम्मा केरल में मम्मी की बड़ी बहन को कहते हैं। अमुवा अपनी माँ की माँ यानी कि नानी को कहते हैं। दोस्तों ये सब रिश्ते जो हैं, ये सब पॉइंट आपके NCERT में है और ये पेपर में आ भी चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। चैप्टर नंबर 8, नानी के घर तक। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट वो आप देखेंगे। देखिए केरल में नाव को फेरी नाम से बुलाते हैं। नाव को किस नाम से बुलाते हैं? फेरी नाम से। केरल में नारियल के पेड़ बहुत अधिक हैं। केरल में नारियल के पेड़ बहुत अधिक हैं।
अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ राज्यों के पड़ोसी राज्य, और यहाँ से हर बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। गुजरात के पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन दीव और दादर नगर हवेली, जो कि अब एक ही हो गए हैं। ठीक है। केरल के दोस्तों पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी। ठीक है। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। गोवा के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख, है ना। अगला है, उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, पांडिचेरी और छत्तीसगढ़। पड़ोसी राज्यों से हर बार एक प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ से देख के जाना है। देखिए, ऐसे पूछा भी जाता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। सीटेट 2024 में 14 में पूछा गया है। चैप्टर नंबर 9 है बदलते परिवार, और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे आप लोग। इस पाठ में निम्मी, रेसिंग और नज़दीकी परिवारों की बात की गई है। यहाँ एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है। आंध्र प्रदेश में एक विशेष कैंप समूह लगता है जिसमें कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। ठीक है। लड़की शादी के लिए लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21। लेकिन दोस्तों करंट की बात बताऊं तो कैबिनेट में दोस्तों अब लड़की की मिनिमम एज जो है शादी के लिए 21 कर दी गई है। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 देखेंगे, हु तू तू, ये चैप्टर का नाम है, और ये चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, इस पार्ट में खेल के बारे में बताया गया है। कलडम बल्लेश्वरी, कलडम बल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है कि यह एक वेट लिफ्टर हैं। कौन है? यह एक वेट लिफ्टर हैं। यह आंध्र प्रदेश की हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं दोस्तों। ये 12 साल की थी तब से वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं। वो अब एक बार में 130 केजी वजन उठा लेती हैं। इनकी 4 बहनें हैं। ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कल्लम मल्लेश्वरी किससे संबंधित हैं, तो वेट लिफ्टर से संबंधित हैं। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की हैं। या फिर ऐसे पॉइंट देके आपको सही या गलत पूछा जा सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये एनसीईआरटी की कटिंग है, मैंने आपको ये ला के रख दी है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है फुलवारी, और फुलवारी से इंपॉर्टेंट क्या बनता है वो आप यहाँ पर देखिए। पाठ में उत्तराखंड के फूलों और झाड़ियों के बारे में वर्णन किया गया है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। जैसे ही दोस्तों फूलों की घाटी का नाम आता है शांत घाटी, आप पढ़िए। शांत घाटी जो है वो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। इसके बाद दोस्तों मधुबनी चित्रकला की बात की गई है। इसमें बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है जहाँ त्योहारों खुशी के मौके पर घरों की दीवारों पर एक तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल के रंग से मिलकर बनाए जाते हैं। रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ आदि के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मधुबनी चित्रकला कहाँ से संबंधित है? वो बिहार से संबंधित है। कहाँ से? बिहार से संबंधित है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जानवरों के चित्र बनाए जाते हैं। किसमें? मधुबनी में। ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है, यूपी में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है। और यूपी में कन्नौज जिले में इत्र या सेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुलाब जल, केवड़ा, इत्र बनाया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग।